ओके, हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। मतलब एक सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू वो हम लोग को फाइंड करना है फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट एज वेल एज इंटरनल पॉइंट। तो पी को हमने जनरल पॉइंट बनाया है और फिर इसको एक्सटर्नल और इंटरनल का यूज करके बताएंगे कि कैसे एक एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर काम कर रहा है। तो ये आप जो इतना बड़ा स्फीयर देख रहे हैं ये एक्चुअली है क्या, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर जिसका मास है कैपिटल एम और जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने पी बना के रखा हुआ है, जिस पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। इस पॉइंट पे हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें करते क्या है कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, क्या लेंथ के हिसाब से हो रहा है, क्या ब्रेथ के हिसाब से हो रहा है, क्या एरिया के हिसाब से हो रहा है, नहीं। इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम के हिसाब से है। वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी सॉलिड सबस्टेंसेस में, है ना। जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन आता है कैसा आता है, वॉल्यूम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा, अगर मैंने x रेडियस ले लिया, सेंटर से अगर x रेडियस ले लिया तो ये एक सॉलिड स्फीयर बनेगा। तो इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। या नहीं तो टोटल मास इसका m है, टोटल वॉल्यूम इतना 4/3 पाई क्यूब है। तो इस x का कितना, इस x रेडियस का स्फीयर कितना मास होगा, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई x क्यूब आएगा। ओके, चलिए ये भी बात समझ में आया। लेकिन थोड़ा सा और मैं रेडियस को बढ़ाऊं, रेडियस को बढ़ा के dx लेंथ बढ़ा देता हूं, रेडियस को बढ़ा के मैं dx लेंथ बढ़ा दिया तो क्या होगा, मैंने बढ़ा दिया तो ये स्मॉल थिकनेस का जो ये बन रहा है, स्मॉल dx बहुत पतला है, बहुत कम है, बहुत कम होने की वजह से ये बन जाता है स्फेरिकल सेल। ये क्या है, ये जो हमने पतला सा दिखाया है ये शेडेड रीजन पोर्शन है, ये शेडेड रीजन पोर्शन है, ये एक्चुअली है क्या, ये स्फेरिकल सेल। ये क्या है भाई, ये है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल है, पतला है, तो इसके वजह से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसका मास निकालना होगा, जैसे स्फेरिकल सेल में, थीन स्फेरिकल सेल में निकालते थे, इसका मास निकालना होगा। तो इसका मास निकालने के लिए पहले इसका वॉल्यूम निकालना होगा, क्योंकि मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से हो रहा है। मास इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका वॉल्यूम अगर हम निकाल लिया, इसका वॉल्यूम अगर हमने निकाल लिया और इस डेंसिटी से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास बाय दिस, ये डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसका, ये जो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है इसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म डेंसिटी मैंने मान के रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, हम लोग यहाँ मान के रखे हुए हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इस थीन स्फेरिकल सेल का डीएम कितना होगा, एलिमेंटल मास कितना होगा, और ये पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर बहुत स्फेरिकल सेल से ही बने हुए हैं। एक सेल नहीं, दो सेल नहीं, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो जब हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा सेल इंटीग्रेट हो जाएगा और इंटीग्रेट करके एक सॉलिड स्फीयर बता देगा। ओके, तो चलिए यहां पे हमने बताया शेडेड रीजन को स्फेरिकल सेल, जिसका वॉल्यूम जो है dv दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ 4 पाई x स्क्वायर। ये इसका एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। dx क्या है, 4 पाई x स्क्वायर, ये क्या है, एरिया इनटू dx, एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। ये क्या हो गया, वॉल्यूम, एलिमेंटल वॉल्यूम। ये क्या है भाई, एलिमेंटल वॉल्यूम। थीन स्फेरिकल सेल का ये क्या है, एलिमेंटल वॉल्यूम है। तो एलिमेंटल मास पता चल जाएगा डीएम। यहां हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंटल मास भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डीएम दैट इज इक्वल टू m बाय टोटल कैपिटल M बाय 4/3 पाई r क्यूब इनटू 4 पाई x स्क्वायर dx। जो कैलकुलेशन हमारा आ रहा है काट छाट करके क्या आ रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 3m बाय r क्यूब इनटू x स्क्वायर dx। ये हमारा इतना आएगा डीएम, इसको बोलते हैं एलिमेंटल मास। ये क्या है, एलिमेंटल मास। पी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से हमको पी पॉइंट पे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो
आप जानते हैं कि ये अगर थिन सेल है और P अब इस सेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रहे तो इंटरनल रहे तो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल एट P इज इक्वल टू dV दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ G dm by R, माइनस G dm by R बशर्ते शर्त इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन R। अगर r ग्रेटर देन x है, x क्या है, ये स्मॉल रेडियस है, इस थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस है, इससे ज्यादा अगर r आ रहा है तो ये P पॉइंट इस सेल के लिए, थिन स्फेरिकल सेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, नॉट एज ए इंटरनल पॉइंट। इट दिस पॉइंट विल बिहेव एज एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस थिन स्फेरिकल सेल। जो थिन स्फेरिकल सेल है उसके लिए ये एक पॉइंट क्या कैसे काम करेगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। It will behave as a external point. Okay. तो gravitational potential due to spherical cell at P that is equal to dV minus G dm by R. R is the distance of the point P from the center of the solid sphere. R क्या है, डिस्टेंस है एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट P का या P का, कहां से, सेंटर से। तो ये लिखिए बशर्ते R is greater than X, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। दूसरा पोटेंशियल अगर हम इसी थिन स्फेरिकल सेल की वजह से P पॉइंट पे निकालेंगे दैट इज इक्वल टू G dm by X इफ X इज ग्रेटर देन R, और नहीं तो उनको उल्टा लीजिए, X इज ग्रेटर देन R मींस R इज लेस देन X, R इज लेस देन X मतलब X से भी लेस इधर आ जा रहा है इंटरनल पॉइंट के लिए। ओके, इंटरनल पॉइंट के लिए आप ये समझो कि ये जो कहानी बन रही है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, ये बन रही है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, और ये जो कहानी बन रही है वो किसके लिए बन रही है, इंटरनल पॉइंट के लिए। ओके, तो एक्सटर्नल और इंटरनल को हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमें एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ही निकालना होगा तो पहला केस हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। मैंने दोनों केस बताया आपको, एक्सटर्नल पॉइंट इंटरनल पॉइंट, अलग अलग केस स्टडी करते हैं। चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट P। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो यहाँ पे dV जो हम निकाले हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा पोटेंशियल आएगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे G और उसी को इंटीग्रेट करेंगे बाय R। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये देखिए क्या आ रहा है, माइनस G dm बाय R। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पूरा का पूरा मास क्या होगा, कैपिटल G कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और dm को इंटीग्रेट कर टोटल मास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू Gm बाय R माइनस Gm बाय R। ये भी समझ में आ गया। और इसको समझाएंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए एक सॉलिड स्फीयर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पूरा का पूरा मास इसका सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो गया हो। हाउ ए सॉलिड बिहेवियर बिहेव्स, हाउ ए सॉलिड स्फीयर बिहेव्स for an external point. If you are going to calculate the gravitational potential at an external point, at any external point, then the whole mass of the solid sphere will be concentrated at the center of the solid sphere. So the formula for any external point is equal to minus Gm bar small r, where small r is constant, capital M is constant. So पूरा का पूरा solid sphere क्या काम करेगा, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पूरा का पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, जैसे हमारा अर्थ है। तो अर्थ के लिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट अगर चुनेंगे तो वहां एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अर्थ से बाहर, अर्थ के रेडियस से बाहर कोई अगर पॉइंट चुनते हैं तो वो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या होगा, पूरा का पूरा मास अर्थ के सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा। इट मींस द होल स्फीयर, होल अर्थ विल बिहेव एज ए पॉइंट मास पार्टिकल लाइक दैट, है ना। कि पूरा का पूरा पॉइंट मास का मतलब यह है कि पूरा का पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, ऐसा बिहेव कर रहा है। ये फॉर्मूला बता रहा है, कैलकुलस बता रहा है, ये मैथमेटिक्स में कैलकुलस बता रहा है, इंटीग्रेशन बता रहा है, ये चीज मैंने बता रहा। ओके, इंटरनल पॉइंट की कहानी देखिए, यहां पे साफ लिखा हुआ है कि अगर ये पॉइंट इंटरनल होता और x इज ग्रेटर देन r, r p नहीं, p यहां पे चला आता, इधर चले आता, यहां अंदर में ही कहीं पे रहता, तो आप जानते हैं कि इन अंदर में क्या होता, तो ये थिन सेल के वजह से अंदर में कहीं भी आता तो क्या होता, माइनस G dm बाई x। x क्यों है भाई, तो x इसलिए है क्योंकि x क्यों है, क्योंकि अब ये x थिन स्फेरिकल सेल का रेडियस हो जाता है। तो इंटरनल पॉइंट के लिए, सरफेस के लिए आप जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, एक सरफेस के पोटेंशियल जैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो dm, ये पार्ट अगर हमने dm लिया तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल G dm बाई x।
ये हमने फॉर्मूला लिया, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये समझो कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर, चाहे हमारा अर्थ हो, जुपिटर हो, मार्स हो, कुछ भी हो, कोई प्लैनेट हो, मून हो, ये सब के सब ऐसे बिहेव करते हैं कि पूरा का पूरा मास उसके अर्थ के सेंटर पे कंसंट्रेटेड, लाइक पॉइंट मास पार्टिकल। मतलब यहाँ पे सॉलिड बिहेवियर, ये सॉलिड स्फीयर कैसे कैसे बिहेव कर रहा है। सॉलिड स्फीयर बिहेव्स as point mass at its center, अपने सेंटर पे आ चुका है, ऐसा बिहेव करता है। इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, ओके, आगे हम लोग चलते हैं। सबसे बड़ी बात, ये बात सच है कि अगर कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो उस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर हमें अगर पोटेंशियल निकालना है तो वो जो सॉलिड स्फीयर है वो स्फीयर नहीं बन करके, अब जितना मास है सॉलिड स्फीयर का मास m है, पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है फॉरेन एक्सटर्नल पॉइंट, रेडियस के बाहर, यहाँ पे रेडियस के पार, यहाँ पे P पॉइंट पे ये एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये है कि एक सॉलिड स्फीयर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए एक पॉइंट मास पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ऐसे बिहेव करता है जैसे होल, जैसे इसका पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, और सेंटर पे कंसंट्रेटेड अगर हो जाए तो पूरा का पूरा मास वो क्या बन जाएगा, पॉइंट मास पार्टिकल बन जाएगी, है ना। तो दैट बिहेव्स एज ए पॉइंट मास पार्टिकल। उसी को वर्ड में लिखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर at any external point is same as that due to a particle of mass equal placed at its center। सेंटर पे जितना मास हम प्लेस करेंगे उसी के वजह से जितना एक्सटर्नल पॉइंट P पर जितना होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट मास पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। P पॉइंट पे उतना ही फील करेगा जितना एक पॉइंट मास पार्टिकल फील करता है। ये फॉर्मूला इसका आप जानते ही होंगे कि P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू Gm/r। ये आप जानते ही हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस का स्टडी करते हैं। सेकेंड केस को समझेंगे, जानेंगे, अध्ययन करते हैं। सेकेंड केस क्या कहता है, केस 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी इंटरनल पॉइंट। किसी इंटरनल पॉइंट के लिए हम कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे उसको समझिए। मान लीजिए कि सॉलिड स्फीयर है, ये बहुत बड़ा सॉलिड स्फीयर है, यहां से बड़ा, यहाँ रेडियस इसका r है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी मास क्या है, इसकी मास है कैपिटल M। टोटल मास का क्या है, कैपिटल M है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका टोटल मास कैपिटल M है और यहां से यहां इसका रेडियस क्या है, हमें सॉरी यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस हमें P पॉइंट पे हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो उसको इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल बनाते हैं, थीन स्फेरिकल सेल बनाएंगे जिसका थिकनेस क्या है, dx है, और यहां से यहां हम एक रेडियस dx मान लेते हैं। तो थीन कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ये क्या है, स्फेरिकल सेल है, थीन है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर हमने r रेडियस बढ़ा है और p पॉइंट अगर हमने बढ़ा दिया है तो ये r रेडियस कितना मास को इंक्लोज किया हुआ है, कितने मास को इंक्लोज किया हुआ, हाउ मच मास इज इंक्लोज्ड बाय द रेडियस आर स्मॉल r कितना इंक्लोज किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ये जो स्फीयर इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है, m/3 बाय कैपिटल R क्यूब। ये आ रहा है m डैश, मतलब ये m डैश क्या है, इसकी मास है, ये m डैश इसकी मास है, टोटल मास ऑफ दिस स्फीयर व्हिच रेडियस इज स्मॉल r। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट p ड्यू टू दिस इनर पार्ट के वजह से, ये जो पूरा मास है इसके वजह से p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, दैट इज इक्वल टू v1। वो क्या है, v1 है, दैट इज इक्वल टू माइनस gm बाय स्मॉल r, माइनस gm डैश बाय स्मॉल r। मतलब इस मास के वजह से इस पॉइंट पर कैसे बिहेव करेगा ये,
ये अब कैसे बिहेव करेगा। तो ये आप जान चुके हैं कि इस पॉइंट पर हम कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस इनर पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू -gm'/r। ओके, तो -gm/r हमने यहां लिखा एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, तो क्या आएगा -gm' के बदला यहां लिखेंगे, ये इक्वेशन का यूज करेंगे mr3/R3। यहां सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r से r3 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आ रहा है G M r²/r3। ओके, ये dm है। तो अब मैं स्फेरिकल सेल का स्मॉल मास dm निकालूंगा, एलिमेंटल मास निकालूंगा, वो कितना हो रहा है M/4/3πr3, और इसका वॉल्यूम टोटल मास पर टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ थिन स्फेरिकल सेल डिवाइड करेंगे तो वो पार्ट आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 3m x²dx/r3। ये dm पार्ट आ रहा है, तो dm पार्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने अब आपको ये बता दिया कि इस इनर पार्ट के लिए इसके वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आ रहा है, ये तो आप देख रहे हैं, ये तो आ चुका, ठीक है जी। अब इसके वजह से इस पॉइंट पर कितना आएगा, उसके लिए हमें ये डीएम चाहिए, ये डीएम चाहिए, और हमें यहां से यहां इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है। स्मॉल आर से यहां से लेकर यहां तक हमको फाइंड करना है, स्मॉल आर से लेकर कितना फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, फिर हमको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इस सेल के वजह से जब पूरा मास को इंटीग्रेट करेंगे दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ये पॉइंट पी जो है एक इनर पार्ट डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नल पार्ट डिवाइड हो रहा है, दो मास डिवाइड हो रहा है, एक इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरा इधर डिवाइड हो रहा है। तो इस बाहर वाले की वजह से कितना होगा वो अब निकालेंगे, और इसके वजह से कितना था वो हमने लिख चुके। एक पार्ट तो ये आया पोटेंशियल ड्यू टू द इनर पार्ट, अब एक्सटर्नल पार्ट की वजह से जो बचा हुआ पार्ट है उसके वजह से कितना होगा वो लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सॉलिड स्फीयर ड्यू टू एनी इंटरनल पॉइंट प्लेस्ड एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर, सॉरी पी पॉइंट पे निकालना है, और सेंटर फ्रॉम द सेंटर हम कहां पे निकाल रहे हैं एट पॉइंट पी, है ना। इंटरनल पॉइंट के लिए हम केस स्टडी करेंगे, इसको याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, है ना। फिर हम लोग एक्सटर्नल वजह जो होगा उसको यहां इसे ऐड करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमने इनर पार्ट की वजह से जो पोटेंशियल निकाला था दैट इज इक्वल टू V1 हमने लिखा, दैट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M डैश बाय R, ये हम निकाल चुके थे, है ना, दैट इज इक्वल टू V1। DM भी निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस सेल, इस स्फेरिकल सेल थिन सेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P पॉइंट पे आएगा वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू dV, स्मॉल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल G dm बाय x, देख लीजिए आ रहा है। इसके वजह से इस सेल की वजह से P पॉइंट एक इंटरनल पॉइंट बिहेव करेगा, इंटरनल पॉइंट, तो ये dm ले लेते हैं, ये क्या है dm कैपिटल G माइनस कैपिटल G इंटू dm बाय x, x क्या है, यहां से डिस्टेंस है, इंटरनल पॉइंट, ये अब क्या है, मान लो यहां से इसका रेडियस x है, इस सेल का रेडियस क्या है x है, तो r क्या है इस केस में, r क्या देखिए, r इज लेस देन x और x इज ग्रेटर देन r। उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में कहानी क्या बन रहा है, उस केस में कहानी ये आ रहा है कि जो V2 हम निकालेंगे, दैट इज कैपिटल G dm बाय x, V2 निकालेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर, यहां से हमने x जनरल बता दिया, तो इस सेल की वजह से हम निकालेंगे वो कहां से कहां तक, स्मॉल r से लेकर कैपिटल R माइनस इतना, ठीक है। जो नहीं तो यहां से क्या निकालेंगे, स्मॉल r से कैपिटल R तक निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। ओके, तो क्या निकालते हैं V2 दैट इज इक्वल टू 3gm बाय कैपिटल R क्यूब, और यहां से निकाले स्मॉल r से कैपिटल R तक हम निकाल लेंगे x dx, dm की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, dm की वैल्यू क्या है 3mx² dx बाय R क्यूब, ये dm की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है दैट इज गिवन एज 3gm बाय 2R क्यूब, देख लीजिए। अब P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल इस सॉलिड स्फीयर की वजह से और इतने सारे सॉलिड स्फीयर की वजह से, दोनों की वजह से P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, सम होगा V1 प्लस V2,
पोटेंशियल एट P टोटल V1 प्लस V2 सम करेंगे, इसको भी सम करेंगे और इसको भी सम करेंगे, सम करके हमारे पास ये रिजल्टेंट आ रहा है। देख लीजिए। अब इस रिजल्टेंट को देखने के बाद सवाल ये है कि अगर हम सेंटर पे निकालना चाहें पोटेंशियल, अगर हमें सेंटर में पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा वैल्यू। सेंटर मतलब R इज इक्वल टू 0, 0 पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमने समझ रखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पूरा का पूरा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इंटरनल पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो इंटरनल पॉइंट पे देखिए R के हिसाब से वेरी कर रहा है, ये R के हिसाब से वेरी कर रहा है। आप यहां गौर से देखिए कि अगर हमने R को 0 रखा, अगर हमने R को 0 रखा मतलब पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर की अगर हम बात करें, सॉलिड स्फीयर के सेंटर की बात करें तो कितना आंसर आ रहा है, कैपिटल G m 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल GM 3GM बाई 2R। ये इतना आंसर आ रहा है। देख लीजिए, निगेटिव में होगा, सही बात है, इतना आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद सवाल ये है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, इंटरनल पॉइंट की तरह हम बिहेव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी ये क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा, मतलब ये क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटेटिवली घटेगी। ओके, तो क्वांटिटी घटते 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 क्या होगा, घटते घटते सिचुएशन ऐसा होगा, इसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि घटेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये सॉरी स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगा, बढ़ते 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 ये क्वांटिटी कैपिटल R तक आएगा। ठीक है, तो जैसे से हम स्मॉल r वैल्यू बढ़ रही है, ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। घटने की वजह से ये पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा, घटेगा, है ना। पोटेंशियल भी क्या होगा, घटेगा, लेकिन माइनस साइन में है, ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन में है। घटने का मतलब ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड घट रहा है ना, मैग्नीट्यूड घट रहा है। साइन की बात करें तो साइन के हिसाब से अगर हम बात करें तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर निगेटिव की बात करें, निगेटिव से पॉजिटिव भी आ रहा है, वो एक अलग केस है। लेकिन जैसे ये क्वांटिटी स्मॉल r बढ़ रहा है ना, तो ये क्वांटिटी ये तो कांस्टेंट है, धीरे धीरे क्या करेगा, उसको डिक्रीज करना शुरू करेगा, कराते 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 एक स्टेज ऐसा भी हो सकता है जहां पोटेंशियल इक्वल टू 0 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने सेंटर में बताया इंटरनल पॉइंट के लिए ये है, आप सरफेस पे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि सरफेस पे कितनी वैल्यू होगी। तो सरफेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एक सॉलिड स्फीयर की वजह से एक सरफेस पे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R मान लो, तो 3R स्क्वायर, 3R स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 3R स्क्वायर माइनस R तो 2R स्क्वायर। तो सरफेस पे कितना आ रहा है, सरफेस पे जो आपका आंसर आ रहा है कैपिटल GM बाई 2/2 इतना आ रहा है, सरफेस पे इतना ही आएगा। मतलब सरफेस पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। देख लीजिए, इंटरनल पॉइंट, किसी इंटरनल पॉइंट पे इतना आएगा। ओके, चलिए, ये बात क्लियर कट हो गया कि सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो इतनी अगर होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा मास लग रहा है ऐसा है, पूरा का पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो, उस हिसाब से भी लग रहा है सरफेस के रेफरेंस में अगर हम सोचे तो। चलिए ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि कोई R, मैं अगर सिंपली आपसे ये पूछूं कि R की ऐसी वैल्यू बताओ, R की ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू 0 हो जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू 0 हो जाए, तो हो सकता है ये पॉइंट इक्वल टू 0 बता दे। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टोटल अगर इक्वल टू 0 है तो ये इक्वल टू 0 है, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू √3r, जो रेडियस से भी बड़ा हो रहा है। लेकिन ये हमें केस हैंडल नहीं करना है। क्यों हमें हैंडल नहीं करनी है, क्योंकि हमने बता दिया था
इस आर का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर तक लाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाई करेगा, नहीं तो और कहीं लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको निकाला था इंटरनल पॉइंट के लिए। हमने क्या किया था, इसको इंटरनल पॉइंट के लिए डिराइव किया था, नॉट फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए डिराइव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर जो है तो √3r आ रहा है, इसलिए इस केस को हम लोग हैंडल नहीं करेंगे, लेकिन इस केस को जरूर हैंडल कर सकते हैं, है ना, कि स्मॉल आर का रेंज इसी के बीच में है फॉर द इंटरनल पॉइंट। ये इंटरनल पॉइंट के वजह से ही ऐसा आ रहा है। तो इस केस को आप अच्छे से समझ लीजिए, और एक एक पॉइंट को आप समझ सकते हैं, बता भी सकते हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कहानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लीजिए। ओके।